ये टीवी वाले क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, कुछ खबर ही नहीं है। पहले आप ये बताइए, क्या वाकई सीएम की डेथ हो चुकी है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। You're a brave man, DSP. तुम्हें तो बहादुरी का तमगा मिलना चाहिए। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ड्यूटी निभा रहे थे? किसके इशारे पे निभा रहे थे ये भी अच्छी तरह जानते हैं हम। मैं तो चाह रहा था कि भारी फैसला हो जाए, लेकिन करण देखो, जो इन्होंने करना था इन्होंने किया। अब तुम ऐसा कुछ मत करना कि यहाँ दोबारा आना पड़े। दोबारा तो आना पड़ेगा भाई। इनका ट्रांसफर ऑर्डर लेके मैं खुद यहाँ आऊंगा। करण प्रताप सिंह आज से पहले कभी थाने नहीं आया डीएसपी साहब। आप पहले और आखिरी डीएसपी होंगे, ये वादा करता हूं। आई एम सॉरी डीएसपी साहब। दरअसल मेरा भाई थोड़ा हॉट हेडेड है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सर मैं तो आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। करण चलो। चलो करण प्लीज। सर, एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि सीएम की 6 घंटे पहले मौत हो चुकी है और ये खबर छुपाई जा रही है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हैं आप? सर ये खबर हर तरफ फैली हुई है, इसके बारे में आपके क्या रिएक्शन है सर? देखिए, सच क्या है पहले हम पता कर लें, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ कोई सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं है। आप लोग फिर आइए ना अस्पताल। क्या आपको सीएम की मौत की खबर में सच्चाई लगती है? प्रेमदा देवी कहाँ है? आपको किसने खबर दी? हमें उतना ही पता है जितना आपको पता है। आपका क्या रिएक्शन है मैम? प्लीज हमें पापा तक जाने दीजिए, प्लीज पापा तक बताइए मैडम, प्लीज आपको क्या खबर है? डॉक्टर मेरे पापा। जस्ट अ मिनट प्लीज। मैं प्रेस को यह बताना चाहता हूं कि किसी ने हमारे मुख्यमंत्री की मौत की झूठी खबर उड़ाई है। ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उनको आईसीयू में आइसोलेशन में रखा गया है। कुछ देर के लिए उनकी नब्ज बंद हुई थी, लेकिन ऐसे केसेस में यह नॉर्मल बात है। अब हो सकता है यही देखकर किसी ने यह झूठी खबर उड़ाई हो। मुख्यमंत्री जी की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन हां, अभी तक वो जिंदा है। दैट्स ऑल। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सीएम साहब की कंडीशन क्रिटिकल जरूर है, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं और हमारे बीच में हैं। तुमने कहा था कि प्रियंवदा देवी उस वक्त डॉक्टर के साथ कुछ खुसर पुसर कर रही थी, कहा था ना? लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है। हो सकता है कि 24 घंटे, 12 घंटे या फिर 15 मिनट में। भैया हमें माफ कीजिए, आपके 2000 रुपए हमें काफी महंगे पड़ रहे हैं। अरे यार, तुम्हें किस बात का डर है? मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? वो रहा। भैया मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। देखो, तू ही था ना जिसने सीएम साहब के मरने की खबर उड़ाई थी? हैं? ओए, क्या पूछ रहा था तुझसे? नहीं साहब, कुछ तो नहीं, हम तो बस इधर चाय पीने के लिए आए थे। सच बोल रहा है ना? कहीं तू ही तो? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। क्या चक्कर है पत्रकार महोदय? लेकिन मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ पापा से। कृतिका जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? वो आईसीयू में है, इन आइसोलेशन। हम आपको तो क्या, अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी नहीं मिलने देते। भैया भैया देखिए ना, डॉक्टर पापा से मिलने नहीं दे रहे। डॉक्टर, अगर मेरी बहन डैड से मिलना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है? करण, एक मिनट। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो है ना? जी। देखिए इन्हें जरा 2 मिनट मिलने दीजिए। देखिए, उन्हें आइसोलेशन में रखा है। नोबडी इज अलाउड देयर। आप प्लीज इन्हें समझाइए। लेकिन भैया। कृतिका, ट्राई अंडरस्टैंड। आप जाइए अपना काम कीजिए, लेकिन ध्यान रहे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये डैड के मौत की गलत खबर मीडिया में किसने फैलाई? वेल,
आई डोंट नो। मैं चलूं? करण, हाउ वुड ही नो? दादा भाई ये मम्मी का फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ है कहाँ? रघुनंदन जी, प्रियमवदा शुरू से ही वीर प्रताप के काम में हाथ बटाती आई है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे राजनीति के दांव-पेच मालूम हो। वो आज भी एक घरेलू औरत है, कोई पॉलिटिशियन नहीं जो ऐसे पैतरे खेल सके। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ हैं। मेरा भाई अभी जिंदा है रघुनंदन जी। आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उनकी मृत्यु हो गई है और नए सीएम के चुनाव को लेकर मीटिंग हो रही है। लेकिन हमारे नेताओं से फोन पर और भी कुछ कहा जा रहा है भारती जी। क्या? यही कि सीएम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो प्रियमवदा देवी को विधायक दल का नेता चुना जाए। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, अंतिम इच्छा। अगर सीएम साहब जिंदा हैं तो यह अंतिम इच्छा कैसे हो गई? विशाल प्रदेश को लेके हमने बहुत सारे सपने देखे, लेकिन अगर वक्त ने ये सपने पूरे करने का मौका नहीं दिया तो वादा करो कि तुम वो सपने पूरे करोगे। हम आपसे वादा करते हैं, आपके किसी भी सपने को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपकी डेथ की अफवाह से पूरे राज्य में कंफ्यूजन है। क्या आप टीवी चैनल पे मुकदमा करेंगे? मैडम सच्चाई क्या है? मैडम प्लीज बताइए। मैडम प्लीज बताइए। आपको जनता के सवालों का जवाब हमें जाने। अंदर आने दीजिए इन सबको। पर मैडम ये तो बताइए कि अब तक आप थी कहाँ? हम अपने पति की इच्छा का पालन करने गए थे। हम उनकी तरफ से तमाम धर्मों के पूजा घर में गए थे, प्रार्थना करने, अपना सर झुकाने। प्रियमवदा देवी जिंदाबाद! प्रियमवदा देवी जिंदाबाद! प्रियमवदा देवी जिंदाबाद! प्रियमवदा देवी। शांत हो जाइए। हम आपके प्रिय नेता, परम प्रिय मुख्यमंत्री और हमारे पति की एक इच्छा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सीएम साहब चाहते हैं कि जिस सत्य और शांति और अमन के रास्ते पर वो हमेशा चले हैं, आप उनकी जनता भी उसी राह पर चले। जिन आतंकवादियों ने उन पर गोली चलाई वो गुमराह युवक थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है और वो चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर ऐसा कोई काम ना करें जिससे राज्य की शांति भंग हो, कानून अपने हाथ में ना लें। क्या आप अपने प्रिय नेता की इस इच्छा को पालन करने में हमारा साथ देंगे? आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि आपका अपने नेता से किया हुआ वादा आप निभाएं। सीएम साहब हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि सिर्फ उनके शरीर ने हमारा साथ छोड़ा है, उनकी आत्मा ने नहीं।
लेने गए थे। वो चाहते थे कि तमाम धर्मों की इबादत गाहों से हम फूल लेकर आएं, जो उनके मृत शरीर पर बिछाए जाएंगे, और सारा समारोह बहुत सादगी से, बहुत शांति से होगा। अब हमें और हमारे परिवार को आपका साथ चाहिए। पापा उठिए पापा, पापा मैं अंदर आ रही हूँ पापा, प्लीज पापा, पापा उठिए पापा, भैया भैया पापा नहीं उठिए भैया। रुको, बचपन में मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते थे तुम, आज मुझे बिना बताए कैसे चले गए? दीदी, दीदी का डर नहीं लगा? अपने आप को संभालो दीदी, अब वीर के सारे अधूरे सपने हमें ही पूरे करने। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं डैड, I promise। देखिए ना भारती जी, हमें अंतिम घड़ी में भी उनके साथ नहीं रहनी थी। अरे हमें उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई थी उन्होंने, हमें आपको भी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन हम पराया आदमी ठहरे ना, आपने हम पे विश्वास ही नहीं किया। क्या आप सीएम बनना पसंद करेंगी मैम? हमें पद की लालच नहीं, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी हम पे सौंपी जाएगी तो हम उसे निभाएंगे। मैडम बस एक और आज के लिए इतना ही काफी, चलो। मैम हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं। आप सबसे हमारी विनती है, कुछ देर हमें अकेला छोड़ दें। ठीक है मैडम, आप आराम से रस्म पूरी कीजिए जब तक हम बाहर बैठे। कृष्णमूर्ति जी, प्लीज बाहर से दरवाजा बंद कर लें। क्या कर रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पापा की मौत हो चुकी थी और आपने ये खबर हम सबसे छिपा कर रखी। कृतिका, तुम माँ से इस तरह बात कर रही? मैं कोई माँ से नहीं, एक पॉलिटिशियन से बात कर रही हूँ। आप नहीं जानते। कृतिका, दिन पापा
पापा की डेड बॉडी पड़ी है और अब राजनीति कर रही है। शर्म नहीं आती आपको? तुम जानती क्या हो? जिस वक्त तुम्हारे पापा को होश आया था और तुम सब उनसे मिलने आए थे, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हमें रोका था, याद है? जानती हो क्यों रोका था? हमारा हाथ पकड़ के हमसे कहा, प्रियम हमसे एक वादा करो, हमसे वादा करो कि तुम हमारे परिवार की देखभाल करोगी, उनका ध्यान रखोगी। हमने कहा हाँ, हम रखेंगे। हम अपने परिवार की, कुणाल की, उर्वशी की, करण की, कृतिका की दोबारा शादी कराएंगे। तो हंसकर पता है क्या बोले? पगली, इस परिवार का ख्याल तो तुम रखोगी ही, लेकिन हम अपने बड़े परिवार की बात कर रहे हैं। हम अपने पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। उसकी देखभाल करना, हमारे सपने पूरे करना। तो हमने तुम्हारे पापा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। और तुम हम पे ये इल्जाम लगा रही हो। हमें सत्ता का लालची कह रही है। पापा की आड़ में अपना असली चेहरा मत छिपाइए। आप जो कुछ भी कह रही है सिर्फ अपने लिए कह रही है, सिर्फ अपने लिए। पापा स्वार्थी नहीं थे, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। वो राम राज्य का सपना देखते थे। इसलिए अगर मुझे लगा कि पापा की कुर्सी पे कोई रावण बैठ रहा है, तो मुझे विभीषण बनने में खुशी होगी। अगर मुझे लगा कि पापा की कुर्सी पे कोई रावण बैठ रहा है, तो मुझे विभीषण बनने में खुशी होगी।